ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके कार्य सकल ब्रह्म राजा, और मनोरथ कोई सोई अमित जीवन पाले। प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवार, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दीन जान के माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे विजय सब वीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सद बार बात कर कोई, छोटै बंदे महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि केरा, जय नाथ हृदय महाडेरा, जय नाथ हृदय माडेरा, जय नाथ हृदय माडेरा, जय नाथ हृदय माडेरा, जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरणे, मंगल मूर्ति मोरो, राम लखन सीता सहित देव ससुर सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए हनुमान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आइए पावन प्रथम दिवस की पावन कथा हमारे व्यास जी के मुखार बिंदु से, पंडित आशुतोष जी महाराज जी के मुखार बिंदु से उनकी अमृतमय वाणी के द्वारा प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्त लोग अपने ग्रह कार्य से निवृत्त होकर के अधिक से अधिक संख्या में आए और पावन श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके मानव जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रथम आरती भागवत भगवान की प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्त लोग अपने जगह स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भक्तगण भगवान की परम मंगलमय आरती के लिए यथा स्थान खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, 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 हर नाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
गीत पावन पुनीत पापों को जाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हर दर्द कराने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हर दर्द कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख हरनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग भक्त को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयालयं भवां भवानी सदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरि ओम। चंद्रमा सो जाता, ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी भक्तबंद यथा स्थान विराजित होकर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की परम मंगलमयी वाणी श्री भगवान भुवन मोहन कन्हैया के दिव्य मंगलमयी चरित्रों को श्रवण कर स्वयं के जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं। सभी भक्तगण यथा स्थान विराजित हो जाएं। हले 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 गौरी मैया जय हो, शंकर भगवान जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल जय हो। माइक 99 ये लगा 99 वाला चेंज करो इसको। श्रीमन्महागणाधिपतये लक्ष्मीनारायणाभ्याम्
सच ही पुरंदराध्याय मात्र पितृ गुरु चरण कमले भ्यो नमः। देहं सदा परिभवं नभीष्टदोहम् तीर्थाशपदं शिवविरञ्चलतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमि तटे ते भवकुशे तडीदम्बरा गुञ्जावसन्तपरिपीच्छलसन्मुखा वन्यस्त्रजे कवलवेत्रविकाडवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्कुजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपिञ्जरान्ते अद्वैतमे विशदमानस्य राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नीटत विघ्नाने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति
शंकर शुभन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी जू के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शरण गज बदन विनायक सिद्ध शरण गज बदन विनायक सिद्ध शरण गज बदन विनायक सिद्ध शरण बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक शंकर शुभन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन प्रिय मोदे मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोदे मंगल दाता विद्या वारिद बोधि विधाता विद्या वारिधि बोधि विधाता शंकर शुभन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन
बोले गणेश भगवान जय हो गौरी मैया की जय हो शंकर भगवान की जय हो अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो सीताराम सरकार की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो सर्वदेव मई गौ माता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो वृंदावन धाम की जय हो वर्षाना धाम की जय हो जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांशः श्री वृंदावन बिहारी यशोदा आनंद नंदन श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यजमान मुख्य यजमान के रूप में हमारे परीक्षित स्वरूप में विराजित परम प्रिय हमारे श्रीमान राम मोहन प्रजापति सपत्नी जो आज बैठकर भगवान की इस चर्चा में जिनको ये भगवान ने अवसर दिया कि आज वो परीक्षित के रूप में बैठकर मानो आज सारे संसार को कथा श्रवण का जो लाभ प्रदान करा रहे हैं, आज इनके पूर्वज जहां भी होंगे वो बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि सनातन में पुत्र शब्द ही इसीलिए उद्भाषित किया जाता है। पुत्र माने क्या है? तो पुत्र शब्द बना है संस्कृत के पु और त्रा धातु से, जिसका निर्माण हुआ, अर्थात जो अपने पूर्वजों को पुन्नाति नरकाति विजायत है, जो अपने पूर्वजों को नरक से निकालकर और स्वर्ग में स्थान दिला दे महाराज जी, उसी को शास्त्र में पुत्र कहा जाता है। वो माता पिता बड़े बड़भागी होते हैं जिनका पुत्र धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो और संसार को ऐसा एक आदर्श स्थापित करके दिखाए कि हमारे माता पिता ने ये हमें जो शरीर प्रदान किया, ये यूं ही जीवन भर खाकर कमाकर और यूं ही व्यर्थ जीवन बिता देने के लिए नहीं मिला। ये जीवन हमें इसलिए मिला है कि जो हमारे माता पिता ने हमें सब कुछ दिया, हमें ये शरीर दिया, हमें धन दिया, अपनी संपत्ति हमें प्रदान करी, तो हम उनका नाम इस संसार में ऐसा उज्जवल कर सके कि उनके न रहने के बाद भी लोग उनके नाम को जाने। और आपने बैठकर जो आज ये भागवत की चर्चा, आप पूरा परिवार, जो हमारे प्रजापति परिवार है पूरा, दूर से ही नजर आ रहे हैं, सारे भगवान विष्णु के पार्षद जैसे लग रहे हैं, क्योंकि सब पीले पीले से दिखाई पड़ रहे हैं ना। और पीला रंग है ना, जो हमारे श्री हरि विष्णु को बड़ा प्रिय है, बिहारी जी को भी बड़ा प्रिय है। रंग उनका जरूर काला है, श्यामला है, लेकिन रंग उन्हें भी बड़ा पीला प्रिय है, क्योंकि पीला जो है वो शुभ संकेत माना जाता है हमारे सनातन का। और ये सारा परिवार आज बड़ा बड़भागी हो गया, क्योंकि इसके द्वारा आज ये भगवान की पावन जो भागवत रूपी चर्चा है, आज आपके इस ग्राम बंसरा मऊ में जो प्रारंभ हो रही है, और इन 7 दिनों में हम सब लोग बैठकर इस पावन भागवत रूपी गंगा में जो अवगाहन करेंगे। कथा कोई कहानी नहीं है महाराज जी, कोई स्टोरी नहीं है कि हम आपको श्रवण करा दें, आप याद कर लो, नहीं। कथा माने जो आपके इन कर्ण पटलों से उतरकर आपके हृदय में जब जाए तो काम क्रोध मद लोभ सब, ये जो अंदर बैठे ना हमारे, ये जो पहले से इन्होंने अपना ठिकाना हमारे अंदर बना रखा है, जिसमें काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, मोह बैठा है, ये सब जैसे ही हरिनाम आपके इन कानों के द्वारा इस हृदय में प्रविष्ट हो, ये सारे निकल कर भाग जाएं। और हृदय में कौन बैठे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपका हृदय निर्मल हो गया, और निर्मल हृदय मेरे प्रभु को बड़ा प्रिय है।
ये कथा आपके हृदय में बैठ जाए। इसलिए ये कथा आज से जो आपको सुनाई जाएगी, और इसे मेरा निवेदन यह है कि सुनिए मत, कथा को सुनना नहीं है। इन 7 दिनों में कथा, देखो कोई चीज आप सुनेंगे तो उसमें शंका है कि सुनने के बाद वो वस्तु निकल जाएगी। महाराज जी बहुत चीजें सुनी, आज तक कहीं टिकी नहीं टिकी। तो हम क्या करें? उसके लिए हमें करना यह है महाराज कि जो हम चीज पीते हैं वो हमारे अंदर जाकर बैठ जाती है। तो कथा हम सुने ना, हम सप्त दिवस इस कथा को पिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, भागवत जी कह रही है, सुख मुखाद अमर तत्व द्रव संयुतम पिबति भागवत। भागवत को सुनना लिखा ही नहीं, भागवत जी कह रही है कि पिबति भागवत रसमालयम। और कैसे? मुहरहो रसिका भुवि भावुका। जब आप कथा सुनते सुनते नहीं, पीते पीते जब अंदर के सारे मल धुल जाएं और आप कैसे हो जाएं? बोले रसिका, आप रसिक बन जाएं, आप मीरा जैसे हो जाएं, आप प्रहलाद जैसे बन जाएं, आप ध्रुव जैसे बन जाएं, तो समझो भागवत की कथा जीवन में उतर गई। बस 7 दिन यही प्रयास करिए, कथा सुनिए नहीं, कथा पीजिए और इसको जाने दीजिए, अंदर तक जाने दीजिए। सप्त दिवस हम यही आनंद करेंगे। और ये भागवत जो है ना, 4 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना भागवत। और पहला ही शब्द कितना प्यारा है कि भागे कहे से खुल जात भाग जीवन को, और गा के कहे से गुमान मिट जात है। जब भाग शब्द निकले तो क्या होता है? भाग कहते ही जीवन में जितने भी हमारे दुर्भाग्य सब समाप्त, और आज से हमारा भाग्य उदय हो गया। क्योंकि भागवत की कथा है ही भाग्यो योदेन। भागवत का श्लोक कह रहा है, आपको ऐसे नहीं मिली है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं, हमने महाराज जी को कह दिया, सारी व्यवस्था जुटा ली और हमें कथा सुनने का लाभ नहीं। भागवत जी साफ कहती हैं कि भागवत की कथा किसी को ऐसे नहीं मिल सकती। कथा चाह कर भी व्यक्ति नहीं करा सकता। संसार में इतने अवरोध प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में इतने अवरोध आ जाएंगे कि आप करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। इसके लिए जब तक हरि कृपा ना हो, मेरे बिहारी कृपा ना करे, वो कन्हैया कृपा ना करे, तब तक आप भागवत की कथा करा नहीं सकते। क्योंकि भागवत का श्लोक साफ कहता है, भाग्यो योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमो च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, आपके जाने कितने जन्मों का आज ये पुण्य उदय हुआ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं महाराज जी। और ये जो हमारा जीव है संसार, जिसमें हम मनुष्य बनकर प्रकट हुए, और उसमें 84 लाख योनियां हैं, और उनमें हमें भटकना पड़ा होगा, सबको भटकना पड़ता है। पता नहीं कौन सा ऐसा गुण, पता नहीं कौन सी ऐसी हमें सेवा भगवान की मिली कि प्रभु हम पर प्रसन्न हो गया और उसने हमें मनुष्य बनाकर भेज दिया। और सिर्फ 84 लाख योनियों में ये मनुष्य ही ऐसा देह है जिसके द्वारा आप परमात्मा का भजन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप हरि चर्चा श्रवण कर सकते हैं। आप बैठकर सुन रहे हैं और हमें बैठकर कहने का ये अवसर मिला है। ये संभव इसलिए है क्योंकि आप भी मनुष्य बनकर प्रकट हुए और परमात्मा ने हमें मनुष्य बनकर भेजा है। भागवत की कथा। और तीसरा शब्द है बा शब्द से भागवत में तीसरा शब्द बना कि बा के कहे से बल बुद्धि बढ़े जीवन में, और ताके कहे से तकदीरों बन जाते।
4 शब्दों से मिलकर ये भागवत रूपी आपको अमृत मिला है। और इसमें भक्ति रूपी जो ज्ञान भरा हुआ है ना रस, सबसे ज्यादा इसमें भक्ति है। जैसे शरीर में अगर ब्लड कम हो जाए महाराज जी, खून कम हो जाए, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है आप फ्रूट जूस पीजिए महाराज, और उसमें अनार का जूस ज्यादा फायदा करता है, उसे ज्यादा पियो, उससे आपका ब्लड बढ़ेगा शरीर में। ऐसे ही अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो मेरा निवेदन है आपसे कि भागवत ही ऐसा एक विषय मात्र है जो आपके जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाला है। अगर आपके जीवन में भक्ति बढ़ाना आप चाहते हैं तो आप भागवत को श्रवण करना प्रारंभ कर दीजिए और आपके जीवन में भक्ति निश्चित बढ़ेगी। और 2 चीजें और भी हैं जो भक्ति के साथ आती हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भागवत की जब हम प्रथम स्कंद के भी महात्म की कथा में प्रवेश करेंगे तो उसमें ज्ञान वैराग्य की चर्चा करेंगे। तो जब भक्ति बढ़ती है तो ज्ञान वैराग्य भी हमारे साथ हमारा बलिष्ठ होता है। भागवत का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बना सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है, चित्त क्या और आनंद क्या, इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर बना सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है? तो हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो कहते हैं संसार में और कुछ सत्य नहीं है महाराज जी। ये जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ नजर आ रहा है, ये कुछ सत्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ सत्य है तो वो ईश्वर है, क्योंकि आज जो कुछ भी है ये कल नहीं रहेगा, और आज से पहले भी ये नहीं था, और कल ये नहीं रहेगा। लेकिन हमारा जो ईश्वर है, प्रभु है, वो तब भी था जब सृष्टि का सृजन हुआ, और बीच में भी है, और जब सृष्टि में कुछ नहीं रहेगा तब भी सिर्फ परमात्मा ही रहेगा। तो इसलिए वही सत्य है। ईश्वर सत्य, जगन मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, ये सब सिर्फ भगवान की बनाई हुई माया है। लगती तो बड़ी अच्छी है और सत्य जैसी लगती है, लेकिन सत्य है नहीं। और दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने परमात्मा रहता कहाँ? जो परमात्मा है उसका निवास स्थान क्या है महाराज जी? अच्छा आप लोग बताओ, परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा हृदय में रहता है। अच्छा मेरा मानना है कि परमात्मा हृदय में नहीं रहता है। अब हम लोगों में यही बात है कि परमात्मा अगर हृदय में मान लो है तो चलो करते हैं भैया, हम लोग एक्सरा करा कर देखते हैं कहां कहां बैठा है, कराकर देखें एक्सरा। अगर एक्सरे में सब कुछ आता है ना, जब अंदर की हड्डियां आ जाती हैं तो परमात्मा भी आ जाएगा। परमात्मा न यहाँ है, न परमात्मा यहाँ है, न परमात्मा मंदिर में है। जहां भक्त हाँ कह देता है और जहां भक्त का विश्वास हो जाता है, मेरा परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। जहां भक्त की हाँ, परमात्मा वहां। जिस समय प्रहलाद को ले जाकर खड़ा किया हिरण्यकश्यपु ने और हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया, बता तेरा कहां है राम? प्रहलाद को लगा अगर मैं ये कह देता हूं कि यहां है तो शंका ये उत्पन्न हो जाएगी कि यहां नहीं है। कैसे कहें कहां है? हिरण्यकश्यपु ने कहा बता कहां है तेरा राम, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद के मुख से निकला हाँ इस खंबे में भी है। अब तो हिरण्यकश्यपु ने उठाई तलवार और जो ही खंभ पर प्रहार किया महाराज, खंबा फट गया
भगवान को लगा मेरा भक्त इतने विश्वास से कह रहा है कि मैं खंबे में हूं, तो मुझे खंबे में जाना चाहिए। और भगवान नरसिंह खंभ से प्रकट हो गए, क्योंकि भक्त की लाज बचानी है, इसलिए भक्त ने हाँ की है तो मुझे इस खंभे में भी जाना पड़ेगा। मेरा राम सब जगह है, मेरा श्याम हर कण में विद्यमान है, जैसे दूध में घी है। अब कोई कहे घी दिखाई तो पड़ता नहीं, कोई कहे ये दूध में आप कहते हो महाराज घी है, लेकिन इसमें दिखाई तो पड़ता नहीं, कहां है? अरे उसकी विधि है महाराज, जब तक आप उस विधि से नहीं गुजरेंगे आपको वो घी नहीं मिलेगा। पहले उस दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर जमाना पड़ेगा, और इसके बाद उसका मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करेंगे तो उसी दूध से घी निकलकर ऊपर आ जाएगा और सारा छाछ नीचे बैठ जाएगा। जैसे परमात्मा हर संसार के कण में विद्यमान है, लेकिन आपको उसे पाने की विधि आनी चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जान। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्रकट होता है महाराज। जब तक आपके जीवन में प्रेम नहीं, प्रभु से मिलने की आपके अंदर लालसा नहीं, और जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं, परमात्मा कहीं नहीं। आपको हर जगह पत्थर ही नजर आएगा, और आपका विश्वास उसी पत्थर में मेरे प्रभु को प्रकट कर दे। और मेरे प्रभु का एक नाम है आनंद। जब भी कथा गाई जाती है, भागवत की कथा हम आप गाते हैं, तो इसमें दो जगह बड़ा आनंद आता है महाराज जी। चतुर्थ दिवस की कथा में जब हम प्रवेश करेंगे तो कथा आएगी राम जन्म की, बड़ी सुंदर कथा। तो हम लोग गाएंगे कथा को, और फिर हम गाएंगे कृष्ण जन्म की कथा को। और ये जब दोनों भगवान के जन्म प्राकट्य उत्सव मनाते हैं तो हम लोग एक ही बात गाते हैं। और हम नहीं, सारे संसार में आप कथा किसी के द्वारा सुनिए, कोई बड़ा वक्ता कहे, कोई छोटा कहे, कोई भी कहे, लेकिन जब भी कथा गाएगा तो वो जब गाएगा तो क्या कहेगा? अवधु घर आनंद भयो, जय राजा राम की, या नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसका मतलब आनंद कौन है? आनंद मेरा प्रभु है, उसी का नाम आनंद है। संसार में हमने बहुत अच्छा कुछ खाया, लोग कह देते महाराज बड़ो आनंद आओ, आज बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ पाए, बड़ा आनंद आया। वो आनंद नहीं है। आपकी जिह्वा को स्वाद मिला, आपका मन तृप्त हुआ, आपका उदर भर गया, आपने खूब चकाचक पाया, लेकिन उससे आनंद नहीं आया, क्योंकि आनंद एक बार आने के बाद कभी जीवन से जाता ही नहीं है। जो एक बार आकर फिर कभी ना जाए, उसी का नाम है आनंद। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रय लोक सुखासी। सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम नाम रामा,
सुख धाम राम अस धामा, सो सुख धाम नाम से रामा, सो सुख धाम राम अस धामा, सो सुख धाम राम से रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोक विश्रामा। आनंद कौन है आनंद? बोले जो आनंद, सिर्फ आनंद नहीं है महाराज जी, वो आनंद का सिंधु है, समुद्र है। और कैसा है? बोले जिसको संसार में उसकी एक बूंद भी मिल जाए, उसके जीवन में आराम आ जाता है, उसके जीवन में विराम नहीं आता, उसके जीवन में आराम आ जाता है, विश्राम आ जाता है। ऐसा वो आनंद कौन है? वो आनंद मेरा प्रभु श्री राम है, वो आनंद मेरा प्रभु श्री श्याम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यम प्रप्रजंत मनु पेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये भागवत की कथा आई कहां से? आखिर इसका उद्गम स्थल कहां है महाराज जी? कहीं से तो आई होगी ना। ये इतना विशाल पुराण, हमारे यहाँ 4 वेद 6 शास्त्र और उसमें 18 पुराण। अपने बच्चों को बताइए, सनातन में हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी हो रही है कि हमारे माता पिता बच्चों को अन्य शिक्षा तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। आज के समय अंग्रेजी की शिक्षा बहुत आवश्यक है, उसे दिला रहे हैं, पढ़ाइए, बुरी बात नहीं है। संसार की जितनी शिक्षा है, जितनी भाषाएं हैं, ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान होता है ना, तभी आप कुछ जानने की चेष्टा करते हैं। लेकिन उन्हें अपने सनातन धर्म से जोड़े रखिए, अपने संस्कार से जोड़े रखिए, क्योंकि जब संस्कार होंगे महाराज जी, तब उनको ये पता होगा कि मातृ देवो भव। उनके मन में एक विचार रहेगा कि मेरी माता कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में मां माने, अन्य धर्मों में मां का बहुत ऊंचा स्थान नहीं महाराज जी। पाश्चात्य संस्कृति में बच्चों का जन्म होने के बाद डाइवोर्स हो जाता है माता पिता में, आज दूसरे पिता, कल दूसरे पिता, परसों फिर कोई पिता। वहां माता पिता का कोई मूल्य नहीं है। ये हमारा सनातन इतना विशाल है, जिसने सिखाया कि मातृ देवो भव। हमारी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात भवानी है, जम्बा है, पराम्बा है। ये उसी के अंश से अवतरित है। ये धरा है, ये भूमि है, जिसमें बीज डालने से फलदार वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है, वो माँ है। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ। और ये कब सिखा पाओगे? जब आप उन्हें अपने धर्म शास्त्र और संस्कार से जोड़े रखोगे। पितृदेवो भव, पिता साक्षात आकाश है। जब तक जीवन में माता पिता हैं, बच्चे को कोई चिंता नहीं होती महाराज। कहिए, होती है क्या? क्या करना, कैसे करना, वो माता पिता जाने कि कैसे कराना है, क्या करना है, उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए माता पिता का स्थान कितना ऊंचा है। भगवान भी आप पर तभी प्रसन्न है जब जीवन में आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करता महाराज, वो पितृ
पूजा मात्र भक्त नहीं होता जो बेटा, वो बेटा चाहे कितना ही धन कमा ले, कितना ही उच्च पद पाले, लेकिन उसे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। वो वैभव कमा सकता है, धन कमा सकता है, लेकिन जिसने माता पिता की सेवा करी, जिसने माता पिता को भगवान माना, उसके जीवन में अभाव भले ही कम हो, लेकिन संसार में उसका प्रभाव बहुत होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए माता पिता साक्षात भगवान है। आचार्य देवो भव, हमारे यहाँ आचार्य भी देवता होता है जो हमें भगवान से जोड़ता है। हमारे आचार्य ने विधिवत आपसे जिस प्रकार से पूजन कराया, भगवान की कर्मकांड के द्वारा भगवान के संकल्प से आपका पूजन कराया, ये कौन है? ये आपके लिए इस समय देव है। आचार्य देवता के समान है। हमारे शास्त्र में आचार्य देवो भव, ये तभी जान पाएंगे आपके बच्चे तब जब आप उन्हें शास्त्रों से जोड़ेंगे। तो भागवत की कथा कहां से आई महाराज? ये भागवत की जो कथा है ना, ये सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई, और सिर्फ 4 श्लोकों में सुनाई महाराज जी। ये भागवत जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत, इसमें इस समय जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसमें कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद है इसमें। और इसमें अध्याय कितने? 335 अध्याय है, और इसमें 18,000 श्लोक है। कितना विस्तारीकरण है। लेकिन जिस समय यह प्रारंभ हुई, उस समय मात्र भगवान श्री हरि नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को जब श्रवण कराई, तो मात्र 4 श्लोक में श्रवण कराई महाराज। गोमुख गए हैं आप, जहां से मैया भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल है? नहीं गए? आप गए हैं, देखा है जहां से मैया गंगा निकली, कितनी छोटा जगह है, इतनी जगह से गंगा जी निकली हैं। जहां से उद्गम है वहां इतनी है, और जहां प्रभावित हुई है वहां कोई पता नहीं कितना प्रवाह है। ऐसे ही जब उद्गम स्थल है ना, भागवत का भी बड़ा छोटा है, ये भी मात्र 4 श्लोक में है। लेकिन जिस समय वेद व्यास ने इसका विस्तारीकरण किया, और इस श्लोक में क्या गाया गया कि द्विपायन हो, इनका नाम द्विपायन है, भागवत जी में इनका नाम द्विपायन, लेकिन इनका नाम वेद व्यास कैसे पड़ा? जब इन्होंने वेदों को विस्तारीकरण किया। व्यास माने होता है विस्तारीकरण, जिसको विस्तारीकरण कर दे, इसलिए इनका एक नाम पड़ गया वेद व्यास। ये भी भगवान का ही अवतार है। इन्हीं वेद व्यास के द्वारा 4 श्लोक जो भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा को श्रवण कराए, ब्रह्मा ने वही नारद को श्रवण कराए, और वही नारद ने वेद व्यास को श्रवण कराए, और व्यास जी ने उसे इतना विस्तारीकरण कर दिया। लेकिन ये भागवत की कथा संसार में कैसे आई? तो जिनका नाम है श्री सुखदेव जी महाराज, उनके द्वारा ये कथा इस पृथ्वी पर लाई गई। और ये सुखदेव जी कौन है? ये कोई साधारण नहीं है महाराज, ये साधारण कार्य ही नहीं है, तो साधारण कैसे हो सकते? ये सब असाधारण है। जो सुखदेव जी महाराज हैं, ये राधा रानी के ही गोद में खेलने वाले हैं। ऐसी कथा है, अन्य शास्त्रों में बड़ी सुंदर कथा है, और इसीलिए भागवत में कहीं भी सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा एक है कि अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और राधा रानी इनकी गुरु हैं, इसलिए सुखदेव जी ने राधा जी का नाम कहीं उच्चारित नहीं किया। और एक कारण और भी है, महापुरुष कहते हैं कि राधा नाम ही ऐसा है कि अगर सुखदेव जी के मुख से एक बार निकल जाए तो उन्हें 6 मास की समाधि लग जाती है।
जिसके द्वारा सब कुछ मिला हो, जिसके द्वारा हमें विद्या मिली हो, जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिला हो, वो हमारा गुरु है। और ये वाणी जिससे हमें मिली, संसार में हमारे यहाँ परंपरा है, बुद्धि के देवता कौन? कहिए कहिए। बुद्धि के देवता श्री गणेश प्रथम पूज्य, और वाणी की अधिष्ठात्री कौन? मैया शारदे। शारदे मैया के द्वारा हमें ये वाणी मिलती है। ओ मैया, आइए उनका एक बार हम गुणगान करें। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया, हम तो हैं बालक तेरे माँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। दयालु बड़ी महावीरा पारी, करती दया हो सब पर अम्बे भवानी। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ तेरी जय हो माँ। तू है दयालु बड़ी माँ बीड़ा पारी, करती कृपा हो सब पे अम्बे भवानी। ओ मैया, ओ मैया, भक्ति काम को आके भी भंडार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, गाइए माँ शारदे। कर दो हमारी आज माँ पूरी आशा, कब से है बालक तेरे दर्शन का प्यासा। जय हो माँ मेरी जय हो माँ, जय हो माँ मेरी जय हो माँ। कर दो हमारी आज माँ पूरी आशा, कब से है बालक तेरे दर्शन का प्यासा। ओ मैया, ओ मैया, दर्शन हमें भी आके माँ एक बार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मांगे न तुझसे मैया
दौलत खजाना, सात सुरों का मुझको अमृत पिलाना। जय हो माँ तेरी जय हो माँ, जय हो माँ तेरी जय हो माँ। मांगे न बालक तुझसे दौलत खजाना, सात सुरों का मुझको अमृत पिलाना। ओ मैया माँ के जैसा प्यार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हम तो है बालक तेरे माँ, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हम तो हैं बालक तेरे माँ। एक बार सब लोग बोलिए, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अब तार दे। बोले जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। और जो वेद व्यास हैं उन्हीं के पुत्र बनकर प्रकट हुए श्री सुखदेव जी महाराज। क्योंकि राधा रानी को लगा भक्ति का प्रचार संसार में होना चाहिए, हमारे कन्हैया की कथा का प्रसार होना चाहिए, तो सुखदेव को इस धराधाम पर भेज रही है मैया राधिका। और जिस समय आए तो सुखदेव जी एक सुख पक्षिणी के गर्भ से आए महाराज। सुख जानते हैं ना आप सभी, तोता, उसी सुख पक्षिणी के गर्भ से भगवान सुखदेव अंडे के रूप में अवतरित हुए। और इधर मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं कैलाश पर, क्योंकि किसी महापुरुष के आने का अवसर बन रहा है, तो कोई तो ऐसी लीला होनी चाहिए। जो महापुरुष का आगमन हो रहा है तो क्या होना चाहिए? तो भगवान शंकर और मैया पार्वती बैठे हुए हैं कैलाश पर। और मैया पार्वती ने कहा, बाबा हमारे मन में एक ऐसी इच्छा है, आपसे निवेदन करना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा, कहो देवी क्या कहना चाहती हो? मैया पार्वती ने कहा, भोलेनाथ हमारा मन ये कहता है कि हमें जब भी जन्म मिले और हमारा जब भी विवाह हो तो सिर्फ आपके साथ ही हो। क्योंकि जब हम सती बनकर आई और सती का जब हमने देह त्याग किया तब भी हमने यही वरदान मांगा कि जन्म जन्म लग रगर हमारी, यही मांगा ना कि बरहूं संभो न तरहूं अगर जन्म मिले तो सिर्फ इस बात पर कि अगर मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो, विवाह हो तो आपके साथ। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि हमें जब भी जन्म मिले। अच्छा एक बात बताओ प्राणनाथ, भोलेनाथ से कह रही है देवी, हमारे इतने जन्म हो चुके हैं, हम बार बार आई, क्या आपका भी जन्म होता है क्या? आप भी जाते हैं आते हैं क्या? भोलेनाथ ने कहा, नहीं देवी, हम जब से आए हैं तब से हैं, आज तक गए नहीं। ऐसा क्यों? हम तो जाते आते रहते हैं, हमें जाना पड़ता है। ऐसा क्या कारण है कि आपको नहीं जाना पड़ता है? भोलेनाथ ने कहा, देवी उसका कारण यह है कि हमने अमर कथा का पान कर रखा है, तो हमें भी पिलाओ। अरे जब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपके साथ रहना चाहती हैं, तो वो अमृत हमें भी पिलाओ।
भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी तैयार हो जाओ, वो अमृत हम तुम्हें भी पिलाएंगे। और मैया पार्वती को लेकर भोलेनाथ चल दिए हैं। कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ की ओर। और जिस समय जाकर पहुंचे और भोलेनाथ ने अपने डमरू को बजाकर कहा जितने पशु पक्षी थे उन सबको हटा दिया। और मैया पार्वती को यही जो कथा है ना, अमर कथा, इसका नाम अमर कथा ही है, जो जीवन में आने जाने के चक्र को समाप्त कर दे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। ये आने जाने का जो चक्र है ये कैसे छूटेगा महाराज? जब ये कथा पान कर जाओगे। जिस दिन भागवत की कथा आपने पान कर ली, आपके हृदय में भागवत बैठ गई, आपके जीवन से ये मरने आने जाने का ये जो चक्र है ना, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। कथा प्रारंभ हो गई महाराज जी। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराने लगे। और देखो श्रोता जब तक होकारी ना दे तो वक्ता को लगता है कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो बीच में हुक्का देना आवश्यक है ना। तो भगवान ने कहा देखो देवी आपको बीच बीच में हुक्का देना पड़ेगा। हाँ ठीक है। कथा प्रारंभ हो गई। मैया पार्वती हुक्का देने लगी और भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। बीच में मैया को निद्रा, कथा में नींद आती है, ये भी फैक्ट है, बात सत्य है। ये कथा में आप बैठिए, आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी महाराज। कि तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुना। ये हरि चर्चा इतनी साधारण है ही नहीं, हरि चर्चा जैसे ही आती है। अब देखिए यहां से भागता कौन है? कान के पास जैसे ही हरि नाम आया तो काम भागा, क्रोध भागा, लोभ भागा, मोह भागा। और जब सब भागे तो ये मन है ना, इसको आराम मिल गया। क्योंकि ये टेंशन में कब तक है? टेंशन तो तभी है ना जब मन में काम बैठा, क्रोध बैठा, लोभ बैठा तो टेंशन है। और जैसे ही इसको आराम मिला तो बड़ी अच्छी नींद आती है महाराज। अभी प्रविष्ट नहीं भगवान का नाम हुआ, आराम मिल गया। और जैसे ही आराम मिला निद्रा आने लगती है। मैया पार्वती को नींद आ गई और भगवान तो कथा सुना रहे हैं। उधर जो अंडा रखा था वो विगलित हो गया, अर्थात फूट गया। उसमें से सुख पक्षड़ी के बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ। और अब वो उसने विचार किया कितनी सुंदर कथा हो रही महाराज, ऐसा ना हो हुक्का देने वाला सो गया और कथा ही बंद हो जाए, तो क्यों ना हम ही दे दे। और तोते का बच्चा हुक्का बड़ा प्यारा देता है, जैसे हम आप करते हैं ना, सेम। कभी देखिए ऐसे ही बोलता है, हुकारी जब भी करेगा सुख पक्षी वैसे ही करता है। सुख पक्षी ने हुक्का देना प्रारंभ कर दिया और भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण कराते रहे। जैसे ही कथा पूर्ण हुई भोलेनाथ ने कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया की नींद खुल गई। अच्छा सुनाइए महाराज आगे क्या हुआ? आगे और क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा अब आगे कुछ नहीं हुआ, कथा तो हो गई। अरे फिर तुम कहां थी? हमें तो निद्रा आ गई। फिर कथा किसने सुनी? क्योंकि हुक्का तो आता रहा। उसी समय समझ रहे, हुक्का तो आ रहा है। त्रिशूल को आदेश दिया उस पक्षी की तरफ। जिस समय त्रिशूल भागा वो पक्षी अपने प्राण बचाकर भागा और जा रहा है जहां बद्रीनाथ धाम पर बैठी है मैया बिटिका। ये द्वैपायन जो है ना, वेद व्यास जी इनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी बिटिका जी, अपने मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केस सुखा रही थी। और जैसे ही जमुहाई आई उस बच्चे को लगा कि मेरे प्राण संकट में हैं। उसने उस मुख को गुफा समझा, उसी में प्रविष्ट हो गया और मैया के गर्भ में चला गया। पीछे से भगवान आ गए, भोलेनाथ वेद व्यास तुम्हारे यहाँ हमारा चोर आया है।
उस चोर को हमें वापस दो। अच्छा, कैसा, क्या चुराया है आपका? आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं चुराने के लिए। विचार करिए, और मंदिरों में तो चोर भी जाते हैं, आपके मंदिर में तो चोर भी नहीं जाता। भोलेनाथ के मंदिर में चोर भी नहीं जाते महाराज जी। क्या मिलेगा? क्योंकि उनके ऊपर तो जल चढ़ता है, धतूरा, बेलपत्र। संसार में जो किसी पर नहीं चढ़ता वो किस पर चढ़ता है? भोलेनाथ पर चढ़ता है। ऐसा मेरा भोलेनाथ है। तो आपके यहाँ चुराने को क्या रखा? कौन सा चोर है? हमारी कथा को सुनकर आया है चोरी से। प्रणाम करके वेद व्यास ने कहा, महाराज आप बड़े भोले हैं बाबा। अरे जिसने अमर कथा सुन ली अब वो तो अमर हो चुका है। 12 वर्ष तक मैया बिटका के गर्भ में रहा। वेद व्यास ने कहा, पुत्र बाहर निकलो, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। अंदर से आवाज आई, नहीं मुझे बाहर नहीं आना, क्योंकि बाहर भगवान की माया पकड़ लेती है। ये माया बड़ी प्रबल है महाराज जी, कोई साधारण नहीं है माया। इससे छूटना भी सरल नहीं है। माया से जब हम नहीं छूट पा रहे, आपको हम कैसे कहते छूट जाओगे? हम ही नहीं छूट पा रहे। अभी हमारी आपकी जो बात हुई ना, पैसे में कहीं कमी हो जाए तो हम ही बताइए, ये माया कहाँ छोड़ती है? सबको पकड़ कर रखते हैं महाराज जी, कोई नहीं बचा। इससे वही बच सकता है जिस पर मेरा गोविंद अपनी कृपा करे, तभी माया से बच सकता है कोई, क्योंकि ये उन्हीं की माया है। भगवान भी कहते हैं ना, ए शाम गुणमती माया। मेरी माया कोई साधारण नहीं, मेरी द्वारा बनाई गई है, बड़ी बलिष्ठ है। अब तो भगवान स्वयं आए और आकर ये कहा, तुम बाहर निकलो गर्भ से, मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी। इस संसार में ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में महाराज सिर्फ मात्र सुखदेव ऐसे हैं जिन्होंने और उन्हीं के द्वारा ये कथा आप लोग श्रवण करेंगे। ये भागवत की जो ये पावन चर्चा है ना, ये आप लोग उन्हीं से श्रवण करेंगे। तो कैसी ये पावन कथा है, आइए एक बार हम सब लोग बड़े भाव से मैया राधा रानी के नाम का उच्चारण करेंगे। और प्रथम दिवस है, इसलिए आज की कथा को हम लोग विराम की ओर भी ले जाएंगे। आप सब लोग भी बड़े थके हुए आज हो गए होंगे, पूरा दिन व्यवस्थाओं में रहे, सारी व्यवस्थाओं में लगे रहे, मंदिर मंदिर जाकर भगवान को दर्शन कराया और इसके बाद यहाँ बैठकर सारी व्यवस्था जुटाई, हमारे आने का भी इंतजार किया और कथा भी श्रवण कर रहे हैं। आइए बड़े भाव से हम लोग राधा रानी के नाम का संकीर्तन करेंगे और इसके बाद आज की इस कथा के विराम पर, और कल समय से कथा में सब लोग आएंगे बड़े भाव से, और बड़े भाव से कथा को श्रवण करना है। 7 दिन आज के बाद जो 6 दिन शेष बचे हैं, आप ये मानकर कथा का रसपान करिए कि ये वृंदावन के धाम की जो ये पावन कथा है ना, ये सहज मिलती नहीं है, और आपको मिल रही तो इसको छोड़िए मत, पूरे भाव से और प्रेम से इसका रसपान करिए। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करो। कब तुम कृपा कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करो। बोलो राधा रानी सरकार की।
चलत कुमार मेरो मन चलत कुमार गे मेरो मन नित चलत कुमार मेरो मन नित चलत कुमार गे कब दुख हरोगी कब दुख दर्द हरोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी दुर्गम भव जाल बंधो अति दुर्गम भव जाल बंधो है श्री दुर्गम भव जाल बंधो है अति दुर्गम भव जाल बंधो अति दुर्गम भव जाल बंधो है निज चरणन का बलोगी निज चरणन दिलोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी वृंदावन कौन कौन गया है वृंदावन कौन कौन गया है अच्छा वृंदावन जब गए तो वहां क्या गाया जाता है राधे राधे सब जगह क्या बोला जाता है हर जगह एक ही नाम आप गए कृष्ण की नगरी में लेकिन बोलते क्या है राधे राधे कारण वृंदावन की आशीर्वाद रे वृंदावन की आस सावरे वृंदावन की आस रावरे वृंदावन की रास आवेरे वृंदावन की आशीर्वाद रे वृंदावन की वृंदावन की आशीर्वाद रे दर्शन कब तुम दोगे श्री राधा रानी दर्शन कब तुम दोगी श्री राधे राधे कब तुम कृपा करो श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी राधा प्यारी कब तुम कृपा करोगी कब तुम कृपा करोगी कब तुम कृपा करोगी श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करो वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। हर्षाना धाम की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्री युगल बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण भगवान की परम मंगलमयी आरती के लिए स्वास्थान खड़े हो जाएंगे। ओम हरि ओम इदगुं भवि प्रजननम में अस्तु तस्वीर गुं सर्वे गण दुस्तै आदम सनि प्रजासनि पशु सनि लोक सन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां में करोतुन्नं पयोरितु अस्माशुधतः अतारार्थिक्यम्। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तुझसे काम यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे काम यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान कर छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान कर छेड़ वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए सब तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। भरपूर गौरव करुणा बधार संसार सारम मुझे त्योहार सदा
संतं हृदयारविन्दे तव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु पदच्छिडां पदे पदे शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः अतः स्तौ पुष्पमादाय